अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 11 मार्च 2024 और फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर इस वक्त शाम 7:30 बज रहे हैं और आप के सामने ये जो बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर घरों की लाइट्स हैं, इनके बीच में चांद अभी तक बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है और इस चांद को देखकर पूरी जर्मनी में और हो सकता है कि पूरे यूरोप में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, बाज़ के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ हो कि ये जो चांद है ये तो इतना बड़ा है, ये कैसे हो सकता है कि ये पहले दिन का चांद हो और रमज़ान का आगाज़ कल से हो रहा हो। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर ज़हन में पैदा होता है। इवन के जो बच्चे हैं वो ये बार बार क्वेश्चन करते हैं कि बाकी लोग जो बाज़ कौमों से ताल्लुक़ रखते हैं, मसलन ये जो हैं मराकश लोग हैं या अफ़गानी लोग हैं, तुर्किश लोग हैं और बहुत सारे मुसलमान यहाँ बसते हैं, वो आज यानी आज 11 मार्च से रोज़े रखना शुरू कर चुके हैं। तो हम क्यों कल से रमज़ान का आगाज़ कर रहे हैं? इसके पीछे सिर्फ एक ही जवाब है, वो ये है कि कुरान पाक या अहादीस में जो ईद या रमज़ान के आगाज़ का ज़िक्र मिलता है उसमें यह है कि चाँद जो है वो मतला साफ़ होने की सूरत में देखने के काबिल हो, यानी इंसान खुली आँख के साथ उस चाँद को देख सके। आज अल्लाह ताला ने फ्रैंकफर्ट में हमें ये चाँद दिखा दिया और बड़ा क्लियर दिखा दिया। काफ़ी देर से ये चाँद बिल्कुल क्लियर हमारे सामने है, जिसकी वजह से ये ज़हन में सवाल पैदा होता है कि अगर ये चाँद इतना लंबा और इतना क्लियर है तो फिर आज तो पहला रोज़ा होना चाहिए, ये दूसरे दिन का चाँद है। इसका जो मंतकी जवाब ये है कि चाँद अगर कल निकला था, पहला दिन था उसका, तो उसकी उम्र जो थी चाँद की, अगर वो चंद घंटे की थी, ये जो इनके कैलेंडर्स होते हैं, जैसे ये बताया होता है इन्होंने गूगल पे कि चाँद का पहला दिन जो है वो कल उसका हो गया, लेकिन क्योंकि उसकी उम्र जो थी वो चंद घंटे थी और उस उम्र के साथ चाँद का आँखों के साथ देखना नामुमकिन था। ये अगर आप चेक करें गूगल पे तो आपको मिल जाएगा कि चाँद का नज़र आने का जो चांस है वो कितनी उम्र के साथ होता है। उम्र अगर उसकी चंद घंटे की हो, वो पहले दिन का चाँद तो बन जाता है, लेकिन हदीस के मुताबिक हम उसको खुली आँख के साथ नहीं देख सकते, जिसकी वजह से जब अगले दिन चाँद दोबारा नज़र आता है तो वो यूँ लगता है ओहो ये तो इतना बड़ा चाँद है, 100% एक रोज़ा हमारा खाया गया है। और उसके लिए फिर इंसान इंतज़ामिया को कोसता है, जो जिन्होंने कैलेंडर बनाया होता है उनके मुतल्लिक़ ख़यालात पैदा होते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो चाँद जो है उसकी उम्र अगर चंद घंटे, जो एक पर्टिकुलर घंटे उससे कम हो पहले दिन, तो वो चाँद आप खुली आँख के साथ नहीं देख पाते। ये देखें, अब ये चाँद आहिस्ता आहिस्ता ब्रीक होता होता ऑलमोस्ट गायब होता जा रहा है। सिर्फ उसकी एक शबीह सी बाकी बची हुई है जो आप लाइव देख रहे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा इसको बड़ा कर आपके दिखाने की कोशिश करूँगा, हो सकता है कि अंधेरे के अंदर ये बिल्कुल मदम हो चुका है चाँद और आहिस्ता आहिस्ता चंद सेकंड में ये गायब हो जाएगा। इसलिए ये जो क्वेश्चन ज़हन में पैदा होता है कि ये चाँद तो दूसरे दिन का लग रहा है, तो हमारा रोज़ा एक खाया गया है, ये इंसान को दिल से निकाल देना चाहिए, क्योंकि पहले दिन का चाँद कल तो हो सकता था, लेकिन उसकी उम्र इतनी कम थी, जैसे ये अब आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहा है हमारी नज़रों से, उसको कल देखना जर्मनी के अंदर नामुमकिन था। यानी अगर इस तरह ही मतला साफ़ सुथरा होता तो उसको देखना आँखों के साथ नामुमकिन था। इसलिए आज पहला रोज़ा नहीं हुआ। आज ये चाँद क्योंकि पैदाइश से दूसरे दिन का है, जिसको आँखों के साथ देखना मुमकिन था और हमने देखा भी, और अभी तक हमारे सामने हल्का हल्का वो नज़र आ भी रहा है, इसलिए हमारा जो रोज़ा है या रमज़ान का आगाज़ है वो कल से होगा। ये इसका एक मंतकी या लॉजिकल जवाब है। इसके बावजूद बाज़ लोग जो हैं वो ये सवाल करते हैं कि जब चाँद का पहला दिन, बेशक उसकी उम्र कम थी, तो वो हो गया, तो फिर आज रोज़ा रखने में क्या हर्ज था? उसकी एक ही वजह है
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب چاند نظر آ سکے آنکھوں کے ساتھ تو پھر رمضان کا یا جیسے عید کا فیصلہ ہوتا ہے. اب اس کے اوپر کوئی سمجھے نہ سمجھے وہ اس کی اپنی مرضی ہے. جب ایک نظام ہوتا ہے، جب ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لیڈر رہنما تھا، یہ لکھیے اب مکمل چاند جو ہے وہ آہستہ آہستہ غائب ہو گیا، تقریباً سیکنڈز کے اندر اس کی جو دکھاوا ہے وہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دلوں میں ایسا کوئی خیال پیدا بھی ہو تو انما الاعمال بالنیات، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نیتوں کا جو اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے. جب آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم ایک نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں رہنمائی کرنے والے امام موجود ہیں اور ان کا اگر ایک فیصلہ ہے نظام کے تحت یا جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں تو ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے خوشی خوشی، نہ کہ اس کے اوپر ہم وہموں میں پڑیں، بچوں کو مختلف جو ہیں باتوں کے ذریعے غلط فہمیوں کا شکار کروائیں. یہ فیصلہ جب ہو چکا، یہ دیکھیں اب چاند جو غائب ہو گیا ہے، اور امید ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی.